नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद फन पर। मैंने आज की जो वीडियो बनाई है वह रीतिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी प्रमुख रचनाओं और उन रचनाओं का क्या आधार है इस पर आधारित है। क्योंकि यूपीटीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें मैंने देखा है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यह रचना, किसी भी रचना का नाम दिया गया है, उसमें पूछा है कि इस रचना का क्या आधार रहा है। तो इसी को ध्यान में रख कर के मैंने आज की वीडियो तैयार की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कवि हैं महाकवि देव, जिनका मूल नाम देवदत्त है। और एक तरफ मैंने उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाओं का जो आधार रहा है वो लिखा है। भाव विलास, रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन। मतलब इनकी जो रचना है भाव विलास, इसमें उन्होंने रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन किया है। भवानी विलास, भवानी दत्त वैश्य को समर्पित। यह भवानी विलास नाम की जो रचना है, यह रचना उन्होंने भवानी दत्त नामक वैश्य को समर्पित करके लिखी है। राग रत्नाकर, राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन। यह रचना जो है इसमें उन्होंने राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन किया है। कुशल विलास, कुशल सिंह के नाम पर आधारित। कुशल विलास नाम की जो रचना है यह कुशल सिंह के नाम पर आधारित रचना है। देवचरित, कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य। देवचरित नाम की जो काव्य रचना है यह कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। प्रेमचंद्रिका, यह उद्योत सिंह को समर्पित प्रेमचंद्रिका नाम की रचना है। जाति विलास, विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन। जाति विलास की नाम की जो रचना है इसमें विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों की जो स्थिति है उसका वर्णन किया है। रस विलास, राजा मोतीलाल को समर्पित करना। मतलब रस विलास नाम की जो रचना है इसे उन्होंने राजा मोतीलाल को समर्पित किया है। शब्द या काव्य रसायन, शब्द शक्ति रस आदि का वर्णन। मतलब शब्द या काव्य रसायन नाम की जो रचना इन्होंने की है उसमें उन्होंने शब्द शक्ति रस इत्यादि का वर्णन किया है। सुख सागर तरंग, अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्व सवाया का संग्रह। इन्होंने एक सुख सागर तरंग नाम की रचना की है जिसमें उन्होंने कई ग्रंथों से कवित्व और सवाया को इकट्ठा करके एक संग्रह रूप में प्रकाशित किया है। देव माया प्रपंच, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद। संस्कृत नाटक है एक जिसका नाम है प्रबोध चंद्रोदय, इसका इन्होंने पद्य में अनुवाद किया है देव माया प्रपंच नाम से। देव शतक, अध्यात्म संबंधी ग्रंथ। देव शतक नाम की जो रचना है वह एक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। ऑस्ट्रियाम और प्रेम तरंग। अगले कवि हैं भिखारी दास। इनका रचना काल 1728 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। एक तरफ मैंने इनके कुछ ग्रंथों के नाम और कुछ ग्रंथों का रचना काल हमें मिला है तो मैंने वो नोट किया है और इसका विषय निरूपण क्या रहा है वो लिखा है। तो पहला ग्रंथ है नामकोश। इसका वर्ष है रचना काल 1738 ईस्वी और इसमें कोश ग्रंथ, यह एक कोश ग्रंथ है। और रस सारांश 1742 ईस्वी, रस के भेदों उपभेदों का वर्णन है। मतलब रस सारांश नाम की जो रचना है इसमें उन्होंने रस के को क्या भेद हैं और उसके कितने उपभेद हैं इनका वर्णन किया है। छंदारणव पिंगल 1742 ईस्वी, छंदों का विस्तृत वर्णन है छंदारणव पिंगल में। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, काव्य के भेदों और उपभेदों का वर्णन। काव्य निर्णय नाम की जो रचना है उसमें उन्होंने काव्य के भेद और उसके उपभेदों का वर्णन किया है। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी, इसमें नायक नायिका का भेद वर्णन है। विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किया गया है। शतरंज शतिका, शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन है शतरंज शतिका में। अमरकोश, संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद है। यह संस्कृत का जो अमरकोश पुस्तक है उसका पद्यानुवाद किया है इन्होंने अमरकोश नाम से। मतलब कि संस्कृत में यह अमरकोश जो है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, उसे इन्होंने हिंदी में अनुवादित किया है। अगले कवि हैं पद्माकर। पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है।
इनके एक तरफ मैंने कुछ प्रमुख ग्रंथ और दूसरे तरफ विषय निरूपण क्या रहा ये लिखा है। हिम्मत बहादुर वीरदावली 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन, जो हिम्मत बहादुर वीरदावली नाम की रचना है, इसमें इन्होंने 211 छंदों में केवल हिम्मत बहादुर के जो वीर गाथा है, उनकी जो शौर्य का वर्णन है, यही किया है, इसलिए इस काव्य को एक प्रबंध काव्य कहा जाता है। पद्माभरण अलंकारों का वर्णन, इनकी जो पद्माभरण नाम की रचना है उसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का विवेचन किया गया है। प्रबोध 50 इसमें भक्ति का निरूपण है। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है यह। प्रताप सिंह वीरदावली यह 117 छंदों में प्रताप सिंह के शौर्य का वर्णन है और इसे भी हम प्रबंध काव्य के नाम से जानते हैं। राम रसायन यह वाल्मीकि जी के रामायण का छायानुवाद है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मोटिवेशन के लिए 2 शब्द लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।